500 साल से भी पहले निकोलो मैकियावेली ने सेडक्शन पर एक सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी। एक टेक्स्ट जो इतना कंट्रोवर्शियल, इतना मैनिपुलेटिव और इतना खतरनाक रूप से असरदार था कि उनके साथियों ने भी इसे पब्लिक से छिपा कर रखा। वे जानते थे कि आम आदमी अगर इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी तक पहुंच बना लेते हैं तो वे अट्रैक्शन के नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। आज आप उस मैन्युस्क्रिप्ट के सीक्रेट्स को जानने जा रहे हैं और सीखेंगे कि अपनी पसंद की किसी भी महिला को सेड्यूस करने के लिए हर डार्क, सटीक टैक्टिक को कैसे अप्लाई करें। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह मॉडर्न डेटिंग कोच जो सिखाने की हिम्मत करते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यह कोई ऊपरी पिकअप एडवाइस नहीं है, यह एडवांस्ड साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जिसे सीधे अट्रैक्शन पर अप्लाई किया जाता है। एक लाइक करें, इसे उन भाइयों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और डिजायर के गेम पर वैसे ही हावी होने के लिए तैयार हो जाए जैसे सिर्फ टॉप 3% आदमी ही करते हैं। स्ट्रेटजी में जाने से पहले आपको मैकियावेली द्वारा फीमेल अट्रैक्शन के बारे में खोजे गए एक प्रिंसिपल को समझना होगा। एक ऐसा प्रिंसिपल जो महिलाओं से आपके अप्रोच करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। ध्यान से सुनो, औरतें सीधे तुम्हारी बातों या कामों से सिड्यूस नहीं होती, वे उन इमोशनल हालात से सिड्यूस होती हैं जो तुम उनके अंदर पैदा करते हो। और ये हालात अनिश्चितता, बीच बीच में वैलिडेशन और सोशल वैल्यू के साफ दिखावे के सटीक मिक्स से शुरू होते हैं। ज्यादातर मर्द इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वे लॉजिक से सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं कि वे एक अच्छे पार्टनर क्यों बनेंगे, अपनी क्वालिटीज बताते हैं और लगातार दिलचस्पी दिखाते हैं। यह तरीका हर बार अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। सिडक्शन उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, यह पूरी तरह से उसके प्रिमिटिव ब्रेन में, उसकी भावनाओं में, उसके लिम्बिक सिस्टम में काम करता है। मैकियावेली ने वह समझा जो आज के मर्द बहुत पहले भूल गए हैं। सिडक्शन जोड़ने का प्रोसेस नहीं है, यह घटाने का है। यह ज्यादा तारीफ, ध्यान देने या अवेलेबिलिटी देने के बारे में नहीं है। यह निश्चितता, अंदाजा लगाने की क्षमता और इमोशनल सिक्योरिटी को हटाने के बारे में है। औरत का दिमाग उस चीज के बारे में सोचता रहता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो हाथ से निकल जाने का खतरा पैदा करती है। स्ट्रैटेजी 1, एसिमेट्रिक वैलिडेशन, रुक रुक कर अप्रूवल। मैकियावेली का पहला प्रिंसिपल एसिमेट्रिक वैलिडेशन ऐसे काम करता है। पहले कांटेक्ट से ही आप एक पैटर्न बनाते हैं जहां अप्रूवल दिया जाता है और फिर अचानक वापस ले लिया जाता है। यह कोई सस्ता, मुश्किल से पाने का नाटक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा डोपामाइन साइकिल है जो उसे आपके अटेंशन का आदी बना देता है। लगातार पहले से पता वैलिडेशन से आदत पड़ जाती है। डोपामाइन एक बार बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, लेकिन रुक रुक कर मिलने वाला अप्रूवल उसके दिमाग को इंतजार की हालत में रखता है, जिससे इनाम से ज्यादा डोपामाइन बनता है। यही वह तरीका है जो स्लॉट मशीनों को एडिक्टिव बनाता है। सिडक्शन पर लागू होने पर वह ऑब्सेस्ड हो जाती है, अपना फोन चेक करती है, आपकी हर हरकत को एनालाइज करती है, वैलिडेशन के लिए बेताब रहती है। इसे ऐसे करें: पहला कांटेक्ट, ठीक ठाक इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेक्शन, थोड़ा अटेंशन बढ़ाए। तीसरा इंटरेक्शन, धीरे धीरे वापस लें। चौथा, ज्यादा वैलिडेशन के साथ वापस आए, बिना सोचे समझे दोहराए, और वह आपके बनाए इमोशनल उतार चढ़ाव की एडिक्टेड हो जाएगी। अंदाजा लगाने से असर खत्म हो जाता है, बदलाव से जुनून बढ़ता है। स्ट्रेटजी 2, प्री सिलेक्शन, दिखाई देने वाला सोशल प्रूफ। इंसान अकेले में वैल्यू नहीं आंकते। मैकियावेली ने देखा कि औरतें मर्दों को इस आधार पर जज करती हैं कि दूसरी औरतें उन्हें कैसे देखती हैं। अगर वह देखती है कि दूसरी औरतें आपकी तारीफ करती हैं तो आपकी मानी गई वैल्यू आसमान छू जाती है, अगर नहीं तो यह गिर जाती है। इसीलिए सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है। हमेशा यह पक्का करें कि सीधी बातचीत से पहले प्री सिलेक्शन दिखे। औरतें आपके साथ हंसें, आपको कैजुअली छुएं, आपकी कंपनी का मजा लें। अगर इसके लिए आपकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है तो उन्हें असली बनाएं। जब तक आप अपने टारगेट के पास जाते हैं तब तक उसका दिमाग आपको पहले ही हाई वैल्यू मान चुका होता है। सिडक्शन में असलियत से ज्यादा सोच मायने रखती है।
और सोशल प्रूफ सोच को बदलने का सबसे तेज तरीका है। स्ट्रैटेजी 3, कंपटीशन का डर, छिपी हुई राइवलरी। उसे धीरे धीरे यह एहसास दिलाएं कि दूसरी औरतें आपका ध्यान चाहती हैं। साफ साफ नहीं, डराने धमकाने के लिए नहीं, बस इतना कि उसकी पुरानी सोच काम करने लगे। उसे दूसरी औरतों के नोटिफिकेशन देखने दें, उनका जिक्र यूं ही करें और उसके लिए पहले के गए कमिटमेंट कभी कैंसिल ना करें। बहुत ज्यादा डर, वह अलग हो जाती है। बहुत कम, वह सहज हो जाती है। बैलेंस एक हल्की सी अनिश्चितता है जो बिना किसी चालबाजी के उसके कॉम्पिटिटिव ड्राइव को ट्रिगर करती है। स्ट्रैटेजी 4, इंटीमेसी एसिमेट्री, कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ शेयर करने से कनेक्शन बनता है। ऐसा नहीं होता। शुरुआत में ज्यादा शेयर करने से मिस्ट्री और चैलेंज खत्म होकर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मैकियावेली ने एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की पावर सिखाई। उसके बारे में सब कुछ जानें, अपने बारे में बहुत कम बताएं, गहरे सवाल पूछें, गोलमोल जवाब दें और उसे इमोशनली इन्वेस्टेड रखें, जबकि आप मिस्टीरियस बने रहें। इससे आपकी ऑटोनॉमी को सैक्रिफाइस किए बिना डिपेंडेंसी बनती है, जिससे वह क्यूरियस और कनेक्टेड रहती है। स्ट्रैटेजी 5, बीच बीच में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, माइक्रो रिजेक्शन। कभी कभी अचानक थोड़ी निराशा होती है, देर से आना, जवाब देने में देरी करना, थोड़ी देर के लिए ध्यान कम देना। ये माइक्रो रिजेक्शन मेंटल बदलाव पैदा करते हैं, जिससे उसका दिमाग काम करता रहता है, जिससे वह और ज्यादा अटैच्ड और ऑब्सेस्ड हो जाती है। लेकिन 4 से 1 पॉजिटिव से नेगेटिव रेशियो बनाए रखें। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से गुस्सा आता है, बहुत कम होने पर वह लापरवाह हो जाती है। प्यार और खोने के डर से इच्छा बढ़ती है। स्ट्रैटेजी 6, डोमिनेंट फ्रेम, इवैल्यूएटर माइंडसेट। पहले सेकंड से आप फ्रेम सेट करते हैं। आप इवैल्यूएटर हैं, अप्रूवल मांगने वाले नहीं। आप तय करते हैं कि वह आपके समय के लायक है या नहीं। आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी सभी हाई वैल्यू बताते हैं। असली स्टैंडर्ड बनाएं और उन्हें बनाए रखें। जब वह आपके क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती, तो दूर चले जाना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है और आपकी मानी हुई वैल्यू को बढ़ाता है। महिलाएं अपने आप उन पुरुषों को रिस्पॉन्ड करती हैं जो जरूरत से नहीं, बल्कि बहुतायत से काम करते हैं। स्ट्रैटेजी 7, इमोशनल पीक एक्सपीरियंस, गहरी यादें बनाएं। औरतें मर्दों से प्यार नहीं करती, वे मर्दों से पैदा होने वाली भावनाओं से प्यार करती हैं। हाई एड्रेनालाइन, इमोशनली इंटेंस एक्सपीरियंस से गहरा लगाव होता है। उसे एडवेंचर पर ले जाएं, एस्थेटिक या इंटेलेक्चुअल हाई बनाएं और खुद को उन पलों से बांध लें। हर बार जब वह उस इंटेंसिटी को याद करती है, तो उसे आप याद आते हैं और उसका अट्रैक्शन और मजबूत होता है। ये 7 स्ट्रैटेजी, इंटरमिटेंट वैलिडेशन, प्री सिलेक्शन, कंपटीशन का डर, इंटीमेसी एसिमेट्री, माइक्रो रिजेक्शन, डोमिनेंट फ्रेमिंग और इमोशनल पीक एक्सपीरियंस एक बार की ट्रिक नहीं है। एक साथ लगातार इस्तेमाल करने पर ये एक मैग्नेटिक, अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस बनाते हैं, जिसे औरतें इग्नोर नहीं कर सकती। अब आप अच्छे लड़के या साफ तौर पर बुरे लड़के नहीं हैं। आप वह रेयर मर्द हैं जो एक ही बार में उसके पूरे अट्रैक्शन सिस्टम को ट्रिगर कर देता है। एक प्रिंसिपल जिसे मैकियावेली ने 500 साल पहले मास्टर किया था। सेडक्शन परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजी के बारे में है। बिना शर्त प्यार नहीं, बल्कि टारगेटेड इमोशनल असर। ट्रांसपेरेंसी नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड मिस्ट्री। लगातार अवेलेबिलिटी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक कमी। अगर यह आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, चैनल मेंबर बनें और इन स्ट्रेटेजी को असरदार तरीके से लागू करने के लिए गहरा एनालिसिस, प्रैक्टिकल उदाहरण और गाइडेंस पाएं। नीचे कमेंट करें, आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटेजी लागू करेंगे। आपका अनुभव दूसरे भाइयों को गाइड कर सकता है और नतीजों को तेज कर सकता है। याद रखें, बिना जिम्मेदारी के पावर बर्बाद करती है, जिम्मेदारी वाली पावर लीडरशिप बनाती है। आगे हम बताएंगे कि महिलाएं इन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कैसे करती हैं और खुद को सिड्यूस होने से कैसे बचाएं, सिड्यूसर बनने के बजाय। तब तक स्ट्रेटेजिक रहें, कैलकुलेटेड रहें और सिडक्शन को साइकोलॉजिकल शतरंज के खेल की तरह समझें। जो नियम समझते हैं
वे बोर्ड को कंट्रोल करते हैं, जो दूसरों के चलाए गए मोहरे नहीं बनते। आज ही तय करें कि आप कौन से खिलाड़ी होंगे।